गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा द्वादश का लेखा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेलर और फ्यूल में तुलनात्मक अध्ययन, मतलब दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या क्या चीज़ आपस में मिलते हैं। मतलब टेलर द्वारा और फ्यूल द्वारा जो परिभाषाएं, जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत में क्या क्या समानताएं हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो पहला है, दोनों प्रबंधकीय दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। टेलर है ना, फ्रेडरिक विंसलो टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों ही प्रबंधकीय स्तर में या प्रबंध की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे। दोनों के यही मकसद था कि प्रबंध की दशा सुधर जाए, प्रबंध की तकनीकी में सुधार लाना दोनों चाहते थे। इसलिए दोनों ने 14 सिद्धांत पारित किया। दोनों मानवीय दृष्टिकोण से प्रबल समर्थक थे, मतलब दोनों ही मानवीय दृष्टि से दोनों प्रबंध के लिए बहुत ही समर्थक थे। दोनों का कहना था कि प्रबंध के बिना हम व्यवसाय में एक पत्ता तक नहीं हिला सकते, इसलिए व्यापार में प्रबंधकीय तकनीकी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, दोनों ने पूर्वानुमान एवं नियोजन को विशेष महत्व दिया, है ना। दोनों यही जानते थे कि हमें पता है हम बिना पूर्वानुमान और बिना नियोजन के प्रबंध की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं बिना नियोजन के हम या बिना प्लानिंग के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पहले हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में पहले प्लानिंग करना होता है। इसलिए दोनों ने पूर्वानुमान तथा नियोजन को विशेष महत्व दिया था। ठीक है। चौथा है, दोनों समकालीन 1841 से 1925 तक प्रबंध विशेषज्ञ रहे। दोनों की स्थिति एक ही समान थी, दोनों एक ही समय पर जन्मे और दोनों ने ही प्रबंध की उच्च श्रेणी तक गए और दोनों समकालीन, मतलब 1824 से 1841 से 1925 तक दोनों प्रबंधकीय विशेषज्ञ के रूप में रहे। पांचवा है, दोनों ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा के रूप में स्वीकारा, है ना। दोनों हेनरी फ्यूल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने प्रबंध को अर्जित प्रतिभा, मतलब अपने ज्ञान से प्राप्त किया हुआ कार्य समझकर उन्होंने प्रबंध को स्वीकारा है, ना कि जन्मजात प्रतिभा के रूप में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, दोनों को प्रबंध के उच्च पदों का ज्ञान था। फ्रेडरिक विंसलो टेलर और हेनरी फ्यूल को दोनों को प्रबंध का विशेष ज्ञान था। दोनों प्रबंधकीय दशाओं को सुधारना चाहते थे और दोनों एक उच्च कोटि के इंजीनियर भी कहलाते थे। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ टेलर और फ्यूल की कुछ समानताएं। अब हम पढ़ते हैं दोनों में क्या असमानताएं थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेलर और फ्यूल में क्या क्या समानताएं हैं और टेलर और फ्यूल में क्या क्या असमानताएं, दोनों को अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। तो दोनों में असमानताएं, दोनों में अंतर। असमानताएं मतलब क्या होता है? अंतर होता है। तो दोनों में क्या क्या अंतर है उसको एक बार देख लेते हैं। टेलर का अध्ययन केंद्र श्रमिक था, जबकि फ्यूल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था, है ना। टेलर किस पर अध्ययन करता था? श्रमिकों पर अध्ययन करता था। और फ्यूल का अध्ययन केंद्र प्रबंध था, वो अधिकतर प्रबंध को फोकस करता था। ठीक है बच्चों। दूसरा है, टेलर के सिद्धांत वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, जबकि फ्यूल के प्रशासन का सिद्धांत। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टेलर वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत के जनक माने जाते हैं और फ्यूल प्रशासन के सिद्धांत के प्रबंधक जनक माने जाते हैं। तीसरा है, टेलर का प्रयोग बिंदु कारखाना है, जबकि फ्यूल का प्रयोग बिंदु उच्च प्रशासन। टेलर हमेशा कारखाना विशेषज्ञ माने जाते थे और फ्यूल उच्च प्रशासनों पर अत्यधिक ध्यान देता था। चौथा है, टेलर ने उपक्रम हेतु क्रियात्मक संगठन को उचित ठहराया, जबकि फ्यूल ने आदेश की एकता को उचित ठहराया। मतलब दोनों ने ही काम करने के लिए, टेलर उपक्रम पर या फर्म पर काम करने के लिए क्रियात्मक संगठन मतलब कार्य करने वाले संगठन। क्रियात्मक संगठन मतलब क्या होता है? कार्य करने वाला संगठन को उचित ठहराया। मतलब टेलर अपने संगठन के माध्यम से उचित कार्य करके उस कार्य को स्वतः ही जल्द से जल्द कंप्लीट करना उनका उद्देश्य रहता था, जबकि फ्यूल आदेश की एकता, प्रबंध द्वारा दिए गए
व्यवसाय पर संचालित किए जा रहे कार्यों को समुचित ढंग से संपन्न करने के लिए आदेश की एकता का होना अति आवश्यक है, उस पर फेयोल ने अधिकतर बल दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, टेलर को कारखाना विशेषज्ञ माना जाता था, क्योंकि टेलर का केंद्र बिंदु क्या था? कारखाना था, इसलिए उसे क्या मानते हैं? उसको कारखाना विशेषज्ञ मानते हैं। और फेयोल को प्रबंध विशेषज्ञ, प्रबंध प्रशासन के सिद्धांतों को पालन करता है, इसलिए प्रबंध जो फेयोल था वो प्रबंध के विशेषज्ञ माने जाते थे। ठीक है बच्चों। ना लास्ट है, टेलर में वर्तमान के सिद्धांत व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते, जबकि फेयोल के सिद्धांत आज भी अनेक फर्म पर लागू होते हैं। कह सकते हैं कि टेलर का सिद्धांत वर्तमान में कहीं भी कम दिखाई पड़ता है, लेकिन फेयोल का सिद्धांत हमें अक्सर अनेक फर्मों पर दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स थे, आज मैंने इनको बताया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।